मैं जानता हूँ इस वीडियो में आप बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आए हो ताकि आप लोगों को जो चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिल सके। जब हम स्कूल या फिर कॉलेज में होते हैं तो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि हमें कोई भी चीज याद नहीं होती। एक बच्चा होता है जो कि एक चीज को एक बार में याद कर लेता है और एक बच्चा होता है जो कि एक चीज को 4 से 5 बार पढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसको वो चीज याद नहीं हो रही है। सो आज की इस वीडियो में हम इसका साइंटिफिक मेथड जानेंगे कि आप लोगों को चीजें क्यों याद नहीं होती और आखिर आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप लोग चीजों को याद कर सको। मैं आप लोगों को अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जब मैं 10th में था, जब मैं 12th में था, तो उस समय पर मैं पढ़ाई थोड़ी कम करता था, लेकिन मैं जो पढ़ता था बहुत अलग तरीके से पढ़ता था। मेरा ये पैटर्न रहता था कि मैं पढ़ने से ज्यादा चीजों को समझने पर ध्यान देता था और पढ़ाई में कुछ इस तरीके से मेथड्स यूज करता था जिससे कि मैं अच्छे खासे मार्क्स ला सकूं। तो चलिए वही सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो में आपको 3 टिप्स बताऊंगा किसी भी चीज को याद करने के लिए। टिप्स नंबर 1, आप जब भी कोई चैप्टर या फिर थ्योरी या फिर जो भी सब्जेक्ट आप लेकर के बैठ रहे हो, उस सब्जेक्ट के अंदर, उस थ्योरी के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली चीज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में आपको एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उसके बारे में आपके दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन स्टोरी चलनी चाहिए। इमेजिनेशन स्टोरी क्या होती है, चलिए हम आपको ये चीज समझाते हैं। देखो, जैसे कि आपने कोई भी एक चैप्टर खोला, उस चैप्टर को जब आप खोल करके पढ़ने बैठ रहे हो तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दे रखे हैं उन सभी कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में बैठाओ और इस तरीके से इमेजिन करो कि ये सारी चीजें आप एक मूवी में देख रहे हो और ये सारी चीजें आपके सामने लाइव हो रही हैं। ऑल्दो ये करने में थोड़ा सा समय लगता है, पढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाता है, लेकिन आप जब चीजों को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये चीजें आपकी हैबिट में आ जाएंगी और फिर चीजें आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी कि आप लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूल पाओगे और चीजें बहुत ही आसानी के साथ में आपको याद होने लगेंगी। एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कोई भी हिस्ट्री का एक चैप्टर लिया, जैसे कि अकबर के बारे में आपने लिया। अब आप अकबर के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको किस तरीके से इमेजिन करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि ये अकबर है, मैं इसकी मूवी देख रहा हूँ, ये इसकी वाइफ्स हैं और ये इसकी फैमिली है, ये इसके राजनेता हैं, ये इसके मंत्री हैं, ये इसका पूरा का पूरा बिजनेस है और इस तरीके से पूरा का पूरा आपको अपने दिमाग में कंटेंट क्रिएट करना है। जिस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जिस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, उस तरीके से आप इमेजिन करो। देन उसके बाद में फिर आपको इसी तरीके से आप सारी चीजों को पढ़ते जाइए और धीरे धीरे से सभी कैरेक्टर्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते जाइए। इससे चीजें आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगी और आप आगे जो भी चीजें पढ़ोगे उनको याद करने में आपको आसानी होगी। टिप्स नंबर 2, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 2 कहती है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उस चीज शेयर करो, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही ज्यादा बढ़ता है। आपने जो भी चीज पढ़ी है उस चीज को आप ग्रुप स्टडी करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, आप अपनी फैमिली में बैठे हो तो उनके साथ में डिस्कस करो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे कॉल पर बात कर सकते हो, उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना सकते हो अपने सभी फ्रेंड्स का और उनके साथ में सभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको चीजें बहुत जल्दी याद होंगी। आप एक चीज सोच करके देखो कि जब आप कोई नॉर्मल बात करते हो तो वो चीज आपको हमेशा लंबे लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो पढ़ाई का एक छोटा सा वर्ड भी आपको याद नहीं रहता। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दिमाग होता है वो फालतू की चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है। तो इसीलिए हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और हमें अपने ब्रेन की पावर को समझ करके हमें चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए जो हमने पढ़ा है, ताकि वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर इवॉल्व होती रहें। टिप्स नंबर 3, जिससे सभी बच्चे डरते हैं। टिप्स नंबर 3 कहती है कि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, एक चीज आप देखो और सोचो, आप किसी भी सिटी में हो, ठीक है, आप उस सिटी से किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो। सपोज दैट आप अपने घर पर रहते हो, आप अपने घर से अपनी नानी के घर पहली बार जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी नानी के घर पहली बार जा रहे हो। आप अपनी नानी के घर जब पहली बार जाओगे आपके मम्मी पापा के साथ में, तो वो रास्ता आपको थोड़ा सा याद होगा, लेकिन जब आप दोबारा जल्दी से जाओगे 1 हफ्ते बाद में, 2 हफ्ते बाद में, तो वो रास्ता आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा और आप आसानी से अपनी नानी के घर पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप मम्मी पापा के साथ नानी के घर गए हो और उसके 2 से 3 साल बाद अपनी नानी के घर जा रहे हो अकेले, तो आपको वो रास्ता याद नहीं रहेगा। इसीलिए हर एक चीज का रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन टाइम आप पहले से ही तय करके रखो कि मुझे इसका रिवीजन इस दिन करना है, ताकि चीजें आपके दिमाग में घूमती रहें, इवॉल्व होती रहें और वो चीजें आपको लाइफ टाइम तक याद रहें। ये 3 टिप्स हैं जो कि आपको किसी भी चीज को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आप इन सभी चीजों का यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे।